नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट लाइफ विद विजय। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जो हमारे इंडियंस की ड्राइविंग हैबिट है कि इस कल्चर में, ड्राइविंग कल्चर में इस बात को ऑब्ज़र्व किया जा रहा है कि जैसे ही कोई पेडेस्ट्रियन रोड क्रॉस कर रहा होता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो ओल्ड एज का व्यक्ति हो, तो जो कार ड्राइवर होता है वो गाड़ी स्लो करने की जगह या रोकने की जगह और फास्ट करके फटाफट निकलने की कोशिश करता है कि भाई मैं पहले निकल जाऊं, कहीं ये मेरे से पहले रोड क्रॉस ना कर ले, मेरे को गाड़ी में हल्की सी भी ब्रेक ना लगानी पड़ जाए। तो बड़ों में तो चलो जो अडल्ट्स रोड क्रॉस कर रहे हैं उनमें तो एक सेंस है कि हम रुक जाएं, बट बच्चों के टाइम जब बच्चे रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो बच्चों की जजमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। और वर्ल्ड ओवर, पूरे वर्ल्ड में हम कहीं भी चले जाएं, चाहे वो एक डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो खैर है ही है रूल्स के हिसाब से भी और उनके कल्चर के हिसाब से भी, थोड़ी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी अधिकतर जब बच्चे रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो ट्रैफिक तो रुक ही जाता है। बट इंडिया में समहाउ हम लोग भूल गए हैं कि छोटे बच्चे भी अगर रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो ट्रैफिक स्लो या रुकने का तो सवाल ही नहीं उठता, बल्कि गाड़ी की स्पीड हम इंडियंस तेज़ ही कर लेते हैं। एक डाटा पॉइंट के हिसाब से लगभग 31 जो बच्चे हैं वो रोज़ सड़क क्रॉस करते हुए या किसी भी तरह से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के शिकार होते हैं। और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के शिकार तो ज़्यादा बच्चे होते हैं, बट 31 बच्चे अपनी लाइफ लूज़ करते हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में इंडिया के अंदर हर रोज़, जो एक बहुत ही अलार्मिंग आंकड़ा है। और सोसाइटी को इस बारे में अवेयर करना, क्योंकि ये टॉपिक कोई भी यूट्यूब में, सोशल मीडिया में अक्सर डिस्कस नहीं करता है। कुछ आर्टिकल्स वैसे पब्लिश जैसे एक फॉर्मेलिटी के लिए हो जाए तो हो जाएं, अदरवाइज़ नोबडी डिस्कसेस सच टॉपिक कि सोसाइटी किस तरफ जा रही है कि रोज़ के रोज़ 31 बच्चे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में अपनी लाइफ लूज़ कर रहे हैं। अब इसके जो कारण हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स ऑफ जो पैदल चल रहे होते हैं लोग, बच्चे भी और बड़े भी और एल्डरली भी, जो रोड क्रॉस करते हुए व्हीकल से हिट करते हैं, तो इसके अगर हम मेन रीज़न्स देखें तो कुछ रीज़न ड्राइवर रिलेटेड हैं, कुछ रीज़न जो रेगुलेशंस हैं हमारे देश में, रोड्स में जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसके रीज़न्स, और कुछ रोड्स की कंडीशन। इन तीनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। एक सीरियस टॉपिक इसलिए है कि एक तो कोई डिस्कस नहीं करता, और जो मोर्टेलिटीज़ हैं या फिर जो लोग अपनी लाइफ लूज़ कर रहे हैं उनका जो ट्रेंड है वो बहुत एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है। और पहले कुछ टाइम पहले जब ट्रैफिक कम होता था तो इतने लोग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में खास करके रोड क्रॉस करते टाइम अपनी लाइफ लूज़ नहीं करते थे। बट नाउ डेज़ जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ रहा है, लोगों की सेंस ऑफ अर्जेंसी बढ़ रही है, तो ये ट्रेंड भी बढ़ता जा रहा है। तो हम ड्राइवर्स का सबसे पहले पॉइंट देखें कि ड्राइवर्स को बेसिकली एजुकेट करने के लिए कोई भी नहीं है। लाइसेंस भी आपको पता है कि यूजुअली अभी भी बैकडोर से ही बनते हैं कि ड्राइविंग टेस्ट के बिना, ड्राइवर्स के बिना किसी एजुकेशन के और बेसिक एथिक्स और बेसिक नॉलेज के बिना ड्राइविंग बचपन से करते आ रहे हैं, वही बड़े होकर ड्राइव कर रहे हैं। एंड उनको जो रिस्पेक्ट देनी चाहिए पेडेस्ट्रियंस यानी कि जो रोड क्रॉस कर रहे हैं पेडेस्ट्रियंस को, वो बिल्कुल भी नहीं दे पाते हैं। बस जस्ट फटाफट गाड़ी चलाने के उसमें कि कोई भी मैं तो एक जेम्स बॉन्ड की तरह हूँ, और कोई भी रोड क्रॉस मेरे से पहले रोड क्रॉस करने वाला कहीं तेज़ी से ना निकल जाए, मैं तो भाई पहले ही निकलूँगा। तो ये बेसिक लैक ऑफ बेसिक एजुकेशन टू द सोसाइटी इन जनरल, ड्राइवर्स, नॉन ड्राइवर्स, सबको कोई
सोसाइटी के जो बैक सीट्स में बैठे हैं, जो साइड में बैठे हैं, उनको भी ड्राइवर को बोल देना चाहिए कि भाई गाड़ी रोको या स्लो करो, पीपल आर क्रॉसिंग। दूसरा कि ड्राइवर्स को बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। हमारे कंट्री में गाने सुनने का शौक़ वाइल ड्राइविंग तेज़ी से बहुत ज़्यादा है, तो वो अटेंशन जो रोड पे देनी चाहिए वो नहीं रहती है। दूसरा, कुछ कार्स में तो हम अभी भी देखते हैं कि रेगुलेशंस चाहे जो भी हों, पर वीडियो चल रहे होते हैं, पिक्चर्स चल रही होती हैं, म्यूज़िक चल रहा होता है, यानी कि वीडियोस वाला, टीवी वाला म्यूज़िक चल रहा होता है। तो ड्राइवर की जो अटेंशन होती है वो पूरी तरह से सड़क पे नहीं होती है अभी भी। इस कारण से जो पेडेस्ट्रियंस हैं उनको वो हिट कर जाता है अक्सर, और कई बार जानवर को भी, जो काउज़ और डॉग्स होते हैं, वो भी अक्सर हिट पाए जाते हैं रोड पे, बट पेडेस्ट्रियंस को भी हिट आराम से होता है। दूसरा, ड्रंक ड्राइविंग अभी भी डे टाइम में, नाइट टाइम में, हर टाइम में कोई गारंटी नहीं है कि आप जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है वो ड्रंक नहीं है, और जैसे जैसे अल्कोहल की मात्रा ब्लड में बढ़ती है वैसे वैसे डिसीजन मेकिंग ड्राइवर की तरफ से इतनी नहीं हो पाती हैं। सो लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन टू द ड्राइवर्स एंड सोसाइटी इन जनरल, और ड्राइवर्स आर डिस्ट्रैक्टेड बाई, मैंने एक वीडियो में पहले भी डिस्कस किया था कि वो बैनर्स, पोस्टर्स हर जगह लगे हुए हैं कि अगर ड्राइवर का ध्यान हल्का सा भी बैनर्स की तरफ है और कोई रोड पेडेस्ट्रियन जो क्रॉस कर रहा है उस पर ध्यान नहीं गया तो वो आराम से हिट हो सकता है। और ड्रंक ड्राइविंग अभी भी ड्राइवर पार्ट्स पे ये पॉइंट्स कुछ एकदम से निकल के आते हैं। सेकेंड है, रोड्स में भी इंडिया की जो रोड्स हैं वो हम सबको पता है कितनी अनप्लैन्ड रोड्स हैं। कोई प्रॉपर मार्किंग्स नहीं है जहाँ से जो पेडेस्ट्रियंस को क्रॉस करने के लिए दी गई हों, और अगर मार्किंग शुरू में कर भी दी गई हो तो उसको प्रोमिनेंट नहीं किया जाता, और ड्राइवर्स को प्रॉपर इंडिकेटेड नहीं है कि यहाँ पे ज़ीब्रा क्रॉसिंग या पैदल चलने वालों के लिए मार्किंग्स हैं। रोड्स पहले बन जाती हैं और एक फॉर्मेलिटी के लिए जो फुट ओवर ब्रिजेस दिए जाते हैं या अंडर ब्रिजेस दिए जाते हैं वो प्रॉपर मार्क्ड नहीं होते हैं, और हार्डली कोई उनको यूज़ करता है, कोई रेगुलेशन भी नहीं है। और पब्लिक में जो पैदल चलने वालों में भी अवेयरनेस नहीं है कि हमें प्रॉपर जगह से क्रॉस करना चाहिए, वो भी कहीं कहीं से क्रॉस करते हैं। तो रोड्स में प्रॉपर मार्किंग, ये तो मतलब जो रोड्स बना रहे हैं और जो अधिकारी हैं जो इस चीज़ के इंचार्ज हैं उनको भी डीपली पॉन्डर करना चाहिए कि जस्ट एक फॉर्मेलिटी ना हो रोड्स में मार्किंग्स करना या फुट ओवर ब्रिज या अंडरपास पैदल वालों के लिए बनाना, वो प्रॉपर स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे बने होने चाहिए। एक एक लाइफ के लिए इन अधिकारियों को भी अकाउंटेबल होना ही पड़ेगा कि 31 बच्चे अगर रोड क्रॉस करते हुए या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में डेली अगर इंडिया में अपनी लाइफ लूज़ कर रहे हैं तो दिस इज़ अ सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न। ये बस एक फॉर्मेलिटी के लिए बिल्कुल नहीं इस चीज़ पे होना चाहिए कि कहीं इस पर ज़ीब्रा क्रॉसिंग तो बना रखी है बट जहाँ पे लोग एक्चुअली रोड क्रॉस कर रहे हैं उस जगह पे ना हो कि कहीं और ही ज़ीब्रा क्रॉसिंग है। मतलब टोटल लैक ऑफ एजुकेशन ऑन द पार्ट ऑफ द जो भी रोड बना रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और जो रोड्स बना रहे हैं और जो फुट ओवर ब्रिजेस, ज़ीब्रा क्रॉसिंग बना रहे हैं उन अथॉरिटीज़ को 100% अकाउंटेबल होना चाहिए। और अगर कोई एक्सीडेंट सिर्फ इस वजह से हो कि वो रोड में ज़ीब्रा क्रॉसिंग या जो फुट ओवर ब्रिजेस हैं उसके स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ऑब्वियसली पब्लिक को भी अवेयर होना है कि हमें कहाँ से क्रॉस करना है। और जो हर रेड लाइट में जैसे कि सभी कंट्रीज़ में होता है, कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, सभी कंट्रीज़ में यही होता है कि पैदल चलने वालों के लिए प्रॉपर मार्किंग्स एक होती ही होती है। और जो गवर्नमेंट के पार्ट से जो स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स होना चाहिए वो होना ही चाहिए। नहीं तो ये एक सेंस ऑफ जो एमरजेंसी जो देश में लगी हुई, फटाफट सब कुछ करना है, जबकि हमारा जो इंडियन कल्चर है उसमें पेशेंस और करेज को हमेशा से बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। बट हम समहाउ वेस्टर्न कल्चर को एप करते हुए हरी का कल्चर तो, जल्दी का कल्चर तो आ गया है, बट समहाउ उनके रूल्स एंड रेगुलेशन और उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं हमारे बहुत ही पुअर होते जा रहे हैं। रोड्स में तो मेहम मचा हुआ है, और अगर ऐसे चलता रहा तो बड़ा मुश्किल है सस्टेनेबल सिटीज़ को बनाना। और जब एट प्रेजेंट हालत है ट्रैफिक की और
जस्ट इमेजिन कि 31 चिल्ड्रन लूज देयर लाइफ डेली ड्यू टू रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, अ ह्यूज नंबर। कार्स में भी बच्चों को अपना सनरूफ से बाहर निकाल के लोग चल रहे होते हैं, जबकि बच्चे फ्रंट सीट पे भी अलाउड नहीं होने चाहिए, और बैक सीट पे भी प्रॉपर उनको सीट बेल्ट, और प्रॉपर अगर छोटे बच्चे हैं तो प्रॉपर जो सीट्स हैं बच्चों की, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ या सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ में होती हैं। इस रूल का इम्प्लीमेंटेशन एज सुन एज़ पॉसिबल गवर्नमेंट को करना ही चाहिए। जैसे सीट बेल्ट्स में शुरू में इनिशियल रेजिस्टेंस आता था लोगों का, अब धीरे धीरे सीट बेल्ट्स लगाने की आदत अभी भी कम है, बट काफ़ी हद तक हो गई है बड़े शहरों में तो। सो सिमिलर थॉट तो होनी ही चाहिए गवर्नमेंट को और पब्लिक इन जनरल को। बहुत ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है। हम लोग अगर ऐसे चलते रहें तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दिस ट्रैफिक टू सस्टेन। एक सस्टेनेबिलिटी से ऊपर उठ चुका है। प्लीज़ थिंक ओवर इट। थैंक यू सो मच।